नमस्कार, आज मैं आपको चना कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चना कचौरी की रेसिपी इस तरह है। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेंगे। डो लगाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। अब हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे। मैंने देसी घी का यूज किया है, आप कोई सा भी घी यूज कर सकते हैं। अब हम मैदे को अच्छी तरह से मिलाकर रगड़ लेंगे। उसके बाद हम उसमें पानी डालकर मिलाएंगे। अच्छी तरह रगड़ने के बाद मैदे की मुट्ठी इस तरह बननी चाहिए। अगर मैदे की मुट्ठी नहीं बन रही है तो थोड़ा घी डालकर मिलाइए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मैदे को गूंथ लेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब हमारा सॉफ्ट डो तैयार है। अब इसे हम तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद अब हम डो को पॉलीथीन में 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम कचौरी का मसाला बनाएंगे। मसाले बनाने के लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे। अब हम सारे मसाले पानी में डाल लेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला, सूंठ पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हींग पाउडर 1/4 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार। अब हम सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम पैन में तेल डाल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें बेसन डाल देंगे। मैंने 1 कप बेसन लिया है। उसको भूनने के लिए 3/4 कप तेल लिया है। बेसन को ब्राउन होने तक भून लेंगे। बेसन अब ब्राउन हो चुका है। अब हम सारे मसाले डाल लेंगे। अब हम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे।
2 मिनट बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मसाला अब बन गया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम चना कचौरी के लिए चना बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम उबले चने डाल देंगे। चने उबालने के लिए मैंने रात भर चने को भिगोकर रखा था। उबालते समय मैंने उसमें बेकिंग सोडा 1 पिंच डाला था, 4 से 5 आंवले के टुकड़े और 1 चम्मच चाय पत्ती की पोटली बनाकर डाली थी। चने को हल्का फ्राई करने के बाद हम उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लेंगे। हल्दी को मिलाने के बाद अब हम उसमें सारे मसाले मिला लेंगे। 4 से 5 चम्मच दरदरी पिसी हुई हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, सौंठ पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन पाउडर 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, पुदीना पाउडर 1 चम्मच, फ्रेश कोथिंबीर थोड़ी सी, नमक स्वादानुसार डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चने को हमने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डालकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके चने को साइड में रख देंगे। एक घंटा हो चुका है। अब हम डो को पॉलीथीन से बाहर निकाल लेंगे। डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। जिस तरह से मैंने लोइयां बनाई है उसी तरह से आप भी बना लीजिए। लोइयां बनने के बाद हम उसे हल्के गीले कपड़े से ढक देंगे। हमने जो कचौरी का मसाला बनाया था उस मसाले से हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, जिससे कचौरी भरना आसान हो जाता है। एक लोई लेकर हाथों की सहायता से किनारों को हल्का दबाते हुए बड़ा करेंगे।
उसमें एक मसाले की बॉल रख कर हाथों की सहायता से ऊपर से नीचे दबाते हुए उसे बंद कर देंगे। जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आप भी कर लीजिए। अब हम लोई को हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। उसके बाद लोई को चारों ओर से कटोरी जैसा शेप देंगे। इसी तरह से सारी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। अब हमारी सारी कचौरियाँ तैयार है। अब हम इसे तल लेंगे। कचौरी तलने के लिए मैंने लो फ्लेम पर तेल गरम कर लिया है। अब हम सारी कचौरियाँ तल लेंगे। कचौरी को तेल में डालते समय एक बार फिर कटोरी जैसा शेप दे लें। इससे कचौरी अच्छे से फूल जाएगी। जब तक कचौरी फूल कर ऊपर ना आ जाए तब तक उसको पलटना नहीं। अब हमारी कचौरी फूल कर ऊपर आ गई है। अब हम उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कचौरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे गोल्डन ब्राउन होने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। अब हम कचौरी को निकाल लेंगे। कचौरी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कचौरी कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। अब हम कचौरी में चने भरेंगे और उस पर खटाई डालेंगे। खटाई मैंने खजूर की बनाई है। अब हम कचौरी में चने भरेंगे। चने भरने के बाद हम ऊपर से उस पर खजूर की खटाई डालेंगे। चना कचौरी अब तैयार है।